हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि महान कौन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप देखते हैं लूका की अंजील उसका 22 अध्याय, उसकी जब हम 24 आयत से 27 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु के चेले आपस में वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन है। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, 24 आयत को पढ़ते हैं, उनमें से ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हालेलुया। जब प्रभु ने अपनी मौत के बारे चेलों को बताया कि मैं ऐसे पकड़ाया जाऊंगा और मुझे स्लीब पर चढ़ाएंगे, और जो चेले थे उन्होंने एक दूसरे से वाद विवाद करना शुरू कर दिया। और उन्होंने वाद विवाद क्यों किया? वो कह रहे थे कि हमसे बड़ा कौन है, कौन प्रभु के आगे काम को संभालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने प्रभु की जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने में वाद विवाद करना शुरू कर दिया कि हमारे से बड़ा कौन है और प्रभु के बाद कौन प्रभु के काम को आगे लेके जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आगे उस वचन को पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, अन्यजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वह अपकार कहलाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने अपने चेलों को बताया कि जो अन्य जातियों के राजा है उन पर प्रभुता करते हैं, जो उन पर अधिकार रखते हैं और वह अपकारक कहलाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय की बात को समझता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें तैयार किया है, और प्रभु को पता चल गया कि इनमें वाद विवाद क्यों हो रहा है। तभी प्रभु ने उनको सिखाया। जब हम 26 आयत को पढ़ते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमें कोई ऊंची पद में मिले, हम कोई प्रधान बने, हमारा ऊंचा नाम हो, हमें लोग जाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर प्रभु हमसे वचन के द्वारा हमें बताते हैं और सिखाते हैं कि तुम वैसे ना बनो जैसे लोग बनते हैं। हालेलुया। जैसे गैर कौमों के लोग बनते हैं, तुम वैसे ना बनो। हालेलुया। वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। सेवक कैसा होता है? हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रधान नहीं बनना, बल्कि अपने आप को अधीन करना है, एक सेवक की न्याय, और अपने आप को नीमा रखना है। हालेलुया। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा कौन है, प्रभु ने उनसे पूछा कि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। प्रभु ने अपने चेलों से जो सवाल किया और उनसे पूछा कि एक जो भोजन पर बैठा है वो बड़ा है या सेवा करता है वो बड़ा है? प्रभु ने उनसे कहा, क्या वह बड़ा नहीं है जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि प्रभु ने अपने आप को अधीन किया, अपने आप को नीमा किया, ताकि हम प्रभु से सीख सके और हम भी वैसा चले जैसा हमारा परमेश्वर चल रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे महान कौन है? हालेलुया। हम एक दूसरे से कोई भी बढ़ के नहीं है। हालेलुया।
कोई अपने आप को कह रहा है मैं बड़ा हूँ और दूसरा कह रहा है मैं बड़ा हूँ, पर इन सब से महान कौन है? वो महान है जिसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। जिसने इस पूरी दुनिया के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया और कोड़ों की मार को खाया, हाथों पांवों में उसके कील ठोके गए, उसके सिर पर कांटों का ताज डाला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा परमेश्वर जिसने मेरे लिए और आपके लिए दुख को सहा, हम देखते हैं कि उसने कैसे, हम जब उसके वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के दासों से हम सीखते हैं, प्रभु के सेवकों से हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे महान वही परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु है, और जो आज भी उन लोगों को बुलाता है और उनको सिखाता है अपने वचन के द्वारा, जो पाप में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर है, जो आज भी वाद विवाद कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ या दूसरा बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आपके जीवन में ये बात चल रही है, आप कोई प्रधान बनना चाहते हो या कोई और ऊंची पदवी को लेना चाहते हो प्रभु के भवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को अधीन करो, जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक सेवक की न्याय अपने आप को नीमा करो, तभी मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में ये बात चल रही है, अपने आप को प्रभु के सामने लेके जाओ और कहें कि परमेश्वर ये बात मेरे जीवन से चली जाए, और मेरे परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं आपके वचन के मुताबिक चलना शुरू करूं। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हम आपके नाम को सारा आदर सारी महिमा देते हैं। हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, और जिसमें आपने हमें सिखाया है कि अपने आप को अधीन करो, सेवक की न्याय, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आपने दिखाया है अपने वचन में, और आप प्रभु अपने आप को नीमा किया मेरे परमेश्वर, ताजो मेरे परमेश्वर हम सीख सके आपके वचन के द्वारा। मेरे पिता, यदि आज हमारे जीवन में कोई कमी है, यदि कोई मेरी आवाज़ को ये सुन रहा है प्रभु, यदि उसके जीवन में ये बात चल रही है मेरे परमेश्वर, इसी समय मेरे परमेश्वर आपका मस्सा उन्हें छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर, ताजो प्रभु हम एक दूसरे के साथ वाद विवाद ना करने पाए, और मेरे परमेश्वर और हम ये जान चुके हैं प्रभु कि सबसे महान तुम हो मेरे परमेश्वर, और जिसने अपना पवित्र लहू बहा दिया मेरे परमेश्वर जी। प्रभु हम एक दूसरे के, जो भी प्रभु एक दूसरे से बढ़ के होना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वो हमारे जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु। जे काम मेरे जीवन को छोड़े और चला जाए, और मेरे परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपके वचन के मुताबिक चलना शुरू करें, और दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।